हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 9। इस पाठ का नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इस पाठ के हम सही प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ शब्दार्थ लिए हैं जिनका अर्थ जानना हमें जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है हॉस्टल, तो इसका अर्थ हो जाएगा छात्रावास। दूसरा शब्द है परिवेश, तो परिवेश का अर्थ होता है वातावरण। तीसरा शब्द है फैक्ट्री, इसका अर्थ होता है कारखाना। चौथा शब्द है दुभाषिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा दो भाषाओं का आपसी अनुवाद करने की योग्यता रखने वाला, उसको हम दुभाषिया कहते हैं। पांचवा शब्द है जीवन पर्यंत, तो इसका अर्थ होता है आजीवन। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कुछ करने को। साक्षात्कार हिंदी गद्य की एक लघु विधा है। इसमें किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पाए हुए व्यक्ति से बातचीत करके उसके संबंध में आवश्यक जानकारी पाठक या श्रोता को दी जाती है। साक्षात्कार लेने के लिए जरूरी होता है प्रश्न यानी सवाल बनाना। यदि आपको अपनी पसंद के व्यक्ति का साक्षात्कार लेना हो तो जरूरी होगा कि पहले आप उनसे पूछने के लिए सबसे पहले सवाल तैयार करें, सोचिए और लिखिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे दिया है आप किस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहते हैं, उनसे आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, उनकी एक सूची बनाइए। तो ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं, तो ये आप खुद करिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये आप अपने क्षेत्र के अनुसार करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीसरा। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पता लगाइए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे अपनी कौन सी बातें यानी कौन सी चिंताएं जताते, आप उनसे क्या बातें करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती है। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भाषा दिया है मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, आगे है तमिल। तो इनको प्रदेशों के अनुसार मिलाना है, किस प्रदेश का कौन सा भाषा है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा एक तरफ है भाषा और दूसरी तरफ है प्रदेश। तो मराठी किस भाषा यानी किस प्रदेश का भाषा है, तो महाराष्ट्र का, तो हम इसके सामने महाराष्ट्र लिख देंगे। दूसरा भाषा है मलयालम, तो इसका हो जाएगा केरल। तीसरा भाषा है कन्नड़, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। तेलुगु का प्रदेश हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिल भाषा है तमिलनाडु प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर पहला। साइजी माइकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी माइकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। साइजी माइकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माइकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, साइजी माइकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः साइजी माइकिनो वहाँ दुभाषी के रूप में गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, साइजी की क्या कामना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 5 है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। प्रश्न नंबर 6 है, साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में कार्य एवं स्तंभ ख में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही मिलान कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा स्तंभ क में कार्य दिया है, स्तंभ ख में उनका नाम, उनके जो द्वारा काम किया गया है, तो हमें मिलान करना है। तो पहला है भीष्म शाहिनी के तमस का जापानी अनुवाद। तो इसका हो जाएगा प्रोताशियोतनाका, इसका मिलान कर देंगे प्रोताशियोतनाका। दूसरा है हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद। तो इसका हो जाएगा प्रोकोगा। तीसरा शब्द है तीसरा कार्य है हिंदी नाटक लेखन और मंचन। तो इसका ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोमिजोकामी हो जाएगा इसका। चौथा है हिंदी साहित्य का काम। तो ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोसाकात। चौथा है टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना किसने की? तो ये प्रोदोई। पांचवा है चित्रलेखा का जापानी अनुवाद। तो इसका हो जाएगा साइजी माइकिनो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1, भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो आइए देखते हैं। क नंबर में दिया है समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की 2 विशेषताओं को लेकर 2 वाक्यों की रचना कीजिए। तो हमें 2 वाक्यों की रचना करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा, पहला है समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। दूसरा वाक्य हो जाएगा समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द को जोड़कर 3 वाक्य 3 नए शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया है
जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क नंबर वाक्य में दिया है वह धीरे धीरे टहलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मतलब जो टहल रहा है उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे टहल रहा है, तो धीरे धीरे, तो इसलिए इसकी ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। ख नंबर है पीटी उषा रिक्त स्थान दौड़ती है, तो कैसे दौड़ती है, तो तेज दौड़ती है, तो ये इसकी तेज दौड़ना क्रिया विशेषण हो जाएगा। यह रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलने की विशेषता और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं चार क्रिया विशेषण यानी शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है कार रिक्त स्थान दौड़ती है, तो इसमें भर देंगे तेज, यानी कार तेज दौड़ती है, तो इसकी जो विशेषता बता रहा है दौड़ने का वो तेज, यानी कैसे दौड़ती है, तो तेज, तो ये इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा है वह जोर जोर से पढ़ता है, तो इसमें जोर जोर से हो जाएगा क्रिया विशेषण। तीसरा है तुम अधिक बोलते हो, तो इसमें अधिक क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये बोलने की विशेषता बता रहा है। चौथा है वह सुंदर लिखती है, तो सुंदर क्रिया विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये लिखने की विशेषता बता रही है कि वह सुंदर लिखती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।